Hello, Acho. Let's read out the question. Question says, a thin tube of uniform cross-section is sealed at both ends. It lies horizontally, the middle 5 centimeter containing mercury and two equal ends containing air at the same pressure P. When the tube is held at an angle of 60 degree with the vertical direction, the length of the air column above and below the mercury column are 46 centimeter and 44.5 centimeter respectively. Calculate the pressure P in centimeters of mercury. The temperature of the system is kept at 30 degree Celsius. So according to question हमें बोला जा रहा है कि एक थिन ट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को सील्ड किया गया है और इस ट्यूब को वर्टिकल के साथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इस तरीके से प्लेस किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली सील्ड ट्यूब है। अब मिडल में 5 सेंटीमीटर तक के जो है तो मरकरी कंटेन कर रहा है, यानी कि ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है अप टू 5 सेंटीमीटर इट्स कंटेनिंग एंड मरकरी एंड बोथ एंड्स कंटेनिंग एयर एट द सेम प्रेशर। सो जब हम ट्यूब को हेल्ड करते हैं 60 डिग्री एंगल with vertical direction. So the length of air column है above and below the mercury column वो 48 सेंटीमीटर एंड 44.5 सेंटीमीटर हो जाते हैं। सो हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So the concept we are going to use will be the Boyle's law. So according to Boyle's law, pressure into volume is nothing but equals to constant होता है। So सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लेंथ है, ठीक है, L1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो L2 है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 46 सेंटीमीटर आ रहा है और L2 44.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रहा है। सो यदि मैं इनका एवरेज लेंथ निकालूं L0, so this must be equals to L1 plus L2 by 2. It will comes around 46 plus 44.5 divided by 2 will comes out equals to 45.25 centimeter. Now we do let the pressure P1 and P2 are the upper and lower parts pressure, यानी कि इस upper part पर pressure P1 है और इस lower part के लिए pressure P2 है. So as the temperature is constant throughout the process, so we can apply the Boyle's. So by using Boyle's law, we can write P1 V1 is equals to P2 V2. Now we remember the formula of volume is area into length. So according to that, ये हो जाएगा P1 L1 into area. This will be equals to the pressure P into average length A L0 into में A की। So इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रेशर P1 को निकाल लेंगे P L0 by L1, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ये जो हमने निकाला है ये अपर पार्ट के लिए निकाला है। ओके, यहाँ पर हम P2 V2 ना लेते हुए P0 V0 लेंगे। सो ये किसके लिए था? फॉर अपर पार्ट। Similarly, if we calculate for lower part, the same equation can be formed and therefore we'll get P2 is equals to P L0 by length L2, इसको हम मानेंगे equation 2. But we remember that the pressure equation, that is P2, this must be equals to P1 plus में H into rho into G, H rho G इस तरीके से होना चाहिए। बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर
एरिया इंटू लेंथ, और साथ साथ ये जो एच दिख रहा है, इस एच को हम डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ, जो हाइट होंगी एच, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यदि हम P2 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हम मानेंगे कि भाई ये h है। सो ये h क्या होगा, L2 cosine of 60 by using the trigonometry. So h will be equals to L2 cosine of 60 डिग्री। सो देखिए यहाँ पर डेंसिटी में भी ये L2 आएगा, सो L2 से L2 कैंसिल, ये m इंटू जी हो जाएगा, इंटू में कोसाइन 60। सो मैं P2 की फिर रिराइट कर सकता हूँ कि P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस में mg by a cosine 60 degree. Now putting from equation 1 and 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हम प्रेशर्स के जो भी इक्वेशंस हैं उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो P2 हमारा क्या आया था, P L नॉट डिवाइडेड बाय L2, P1 आया था P L नॉट बाय L1 प्लस में mg बाय कोसाइन 60 का मान होता है 1/2, सो ये सिंपली हो जाएगा बाय ट्वाइस ऑफ। सो यहाँ से पी एल नॉट को कॉमन कर लिया, इंटू द ब्रैकेट हो जाएगा 1/L2 माइनस में 1/L1, दिस इज इक्वल्स टू mg बाय ट्वाइस ऑफ a। सो यहाँ से प्रेशर P विल कम्स आउट इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 2a L नॉट इंटू द ब्रैकेट 1/L2 माइनस में 1/L1। So if pressure P is equals to the height of mercury, because we know the formula of pressure is equals to rho gh, and also the mass would be equals to 5 centimeter into my area into density by using the formula of density, that is mass per volume. So इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो rho gh is equals to क्या आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इंटू में एरिया इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय 2a L नॉट 1/L2 माइनस में 1/L1, इस तरीके से। सो फ्रॉम हियर रो जी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। सो अब हम वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एच विल कम्स आउट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज 5 सेंटीमीटर हियर, तो 5 सेंटीमीटर ये मरकरी जो है मिडल लेंथ उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में एल नॉट हमने ऊपर कैलकुलेट किया अभी 45.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1/L2 हमें गिवन था 44.5 माइनस में 1/L1 हमें गिवन था 46। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो H विल कम्स 75.39 सेंटीमीटर। Therefore the pressure P is equals to 75.39 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपली देखिए क्या था, mg था ना, ठीक है। सो हमने m की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिया और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ यूज किया और फिर उसके जरिए हमने इस मास को 5 सेंटीमीटर इंटू ए रो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है और इस प्रेशर को हमने इस इक्वेशन को से यानी कि रो जी एच से इक्वेट किया है, so that we will get the required answer of in terms of H. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.